हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में एंड द साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन जो है एक वाइटल एस्पेक्ट है ह्यूमन इंटरेक्शन का, जो कि इन्वॉल्व करता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ क्रूशियल इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग रिलेशनशिप्स, वर्क्स एंड सोशल इंटरेक्शन। सो बेसिकली अगर हम कम्युनिकेशन के बारे में देखें कि कम्युनिकेशन है क्या, तो कम्युनिकेशन जो है एक बहुत ही ज़रूरी है, हमारा एस्पेक्ट है हमारे ह्यूमन लाइफ का। बिकॉज कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सचेंज करते हैं, हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ जो कम्युनिकेशन है वो एक क्रूशियल रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है हमारे रिलेशनशिप को मेंटेन करने में। जो हमारा वर्क एरिया है जहाँ पर हम वर्क करते हैं वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ सोसाइटी में किस तरह से इंटरेक्ट करना है या फिर जो सोशल इंटरेक्शन है उनमें भी जो कम्युनिकेशन है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कि वो तो ठीक है, लेकिन एलिमेंट्स क्या क्या है कम्युनिकेशन के। तो इसमें सबसे पहला है सेंडर, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए एक सेंडर होना चाहिए। सेकंड वन इज़ मैसेज, जो सेंड कर रहा है वो क्या सेंड कर रहा है, कम्युनिकेशन क्या है। मतलब बेसिकली अगर हम बात करें व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज कर रहे हैं ना, राइट। तो इसमें जो अगर कोई पर्सन है उसको अपनी कोई बात है वो किसी दूसरे पर्सन को बतानी है तो उससे हम क्या लेंगे, एक मैसेज होना चाहिए, राइट। तो जो सेकंड एलिमेंट है दैट विल बी मैसेज। द थर्ड वन इज़ चैनल, कि किस मीडियम के थ्रू, क्या चैनल है जिसके थ्रू मैसेज जो है वो ट्रांसमिट होगा। उसके बाद है फोर्थ वन, जिसको भेज रहे हैं, राइट, एक रिसीवर। एंड द फिफ्थ वन इज़ फीडबैक, यानी कि जिसके पास हमारा मैसेज गया है उसके पास हकीकत में गया है तो फिर वो हमें एक फीडबैक भी ज़रूर देगा, राइट। तो बेसिकली 5 एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन के। क्या कौन कौन से हैं, सेंडर है, मैसेज है, चैनल है, रिसीवर है और फीडबैक है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन साइकिल की, राइट। सो कम्युनिकेशन साइकिल रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ हाउ पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़। अगर हम कम्युनिकेशन साइकिल की बात करें तो ये एक प्रोसेस है जिसमें या फिर जो हमें ये चीज़ बताती है कि जो पीपल हैं वो कैसे एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को और अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, राइट। इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर। इसके अंदर कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर क्या आता है, एक सेंडर आता है जो कि कन्वे करता है मैसेज को, राइट। एक रिसीवर आता है जो इंटरप्रेट करता है मैसेज को, एंड फीडबैक, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें मतलब बेसिकली क्या मैसेज है, टू एंश्योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। एंड हियर इज़ हाउ द कम्युनिकेशन साइकिल टिपिकली वर्क्स। तो अभी आप इधर देखिए, दिस इज़ अ कम्युनिकेशन साइकिल। तो कम्युनिकेशन साइकिल में सबसे पहले क्या है, सोर्स बोल लीजिए या फिर हमारा सेंडर बोल लीजिए, ठीक। सेंडर क्या करेगा, वो एनकोड करेगा, ठीक है, एनकोडिंग करेगा। उसके बाद में क्या है, एक चैनल के थ्रू हमारा जो मैसेज है वो जाएगा किसके पास, रिसीवर के पास, ठीक है। उसके बाद जब उसे रिसीवर रिसीव करेगा तो वो किसके थ्रू होगा, डिकोडिंग के थ्रू। और जो रिसीवर होगा वो हमें क्या देगा, एक फीडबैक देगा। अभी थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो अभी हम वन बाय वन सबको समझते हुए चलते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारी कम्युनिकेशन साइकिल। इसमें हमारा सोर्स बोलिए या फिर हमारा सेंडर बोलिए, ठीक है, एक ही चीज़ है। सेंडर क्या करेगा, मैसेज को सेंड करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसकी मैसेज की एनकोडिंग होगी। फिर जो मैसेज होगा वो एक चैनल के थ्रू जाएगा, राइट। उसके बाद उसका डिकोड होगा। डिकोड होने के बाद जो मैसेज है वो बेसिकली हमारा फाइनल रिसीवर के पास जाएगा। जब रिसीवर उसे रिसीव करेगा उस मैसेज को, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक फीडबैक मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ द कम्युनिकेशन साइकिल बेसिकली वर्क्स। नाउ अब सबसे पहले हम बात करते हैं सेंडर। सेंडर कौन होता है। नाउ सेंडर वो है जो इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन को बाय इनकोडिंग अ मैसेज। दिस कैन बी डन वर्बली, इन राइटिंग और थ्रू नॉन वर्बल क्यूज।
ठीक है। तो सेंडर कौन है? सेंडर वो है जो इनिशिएट कर रहा है, जो शुरुआत कर रहा है कम्युनिकेशन की, बाय एनकोडिंग अ मैसेज। नाउ दिस कैन बी डन, और ये जो मतलब हमारा जो ये कम्युनिकेशन है, ये जो सेंडर कर रहा है वो वर्बली भी कर सकता है, राइटिंग के थ्रू भी कर सकता है, और नॉन वर्बल यानी कि इशारों में भी कर सकता है। नाउ द सेकेंड इज मैसेज, कि मैसेज क्या है? मैसेज इज़ द इंफॉर्मेशन और आइडिया डेट सेंडर वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट। मैसेज वो इंफॉर्मेशन है, वो आइडिया है जो कि सेंडर जो है कम्युनिकेट करना चाहता है। और ये हमारा मैसेज कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारे थॉट्स हो सकते हैं, हमारी फीलिंग हो सकती है, फैक्ट हो सकता है, या फिर कोई रिक्वेस्ट भी हो सकती है कि किसी को अगर कोई जो है, अगर हम बोले एम्प्लॉय है और उसे अपने मैनेजर को कोई रिक्वेस्ट भेजनी है, तो ये वो भी हो सकता है। द थर्ड इज़ चैनल। तो चैनल इज़ द मीडियम। चैनल एक मीडियम है जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसमिट होता है। इट कैन बी फेस टू फेस, फोन कॉल्स, ईमेल्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और अब तो कितने सारे फॉर्म्स हैं कम्युनिकेशन के, राइट? आपका सोशल मीडिया, इसके थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो चैनल क्या है? चैनल वो मीडियम है जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसमिट होता है। ये आपका फेस टू फेस हो सकता है, फ़ोन कॉल के थ्रू हो सकता है, ईमेल के थ्रू हो सकता है, और भी कोई अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ द रिसीवर। रिसीवर इज़ द पर्सन और ग्रुप फॉर हू द मैसेज इज इंटेंडेड, ठीक है। तो रिसीवर कौन है? रिसीवर या तो वो पर्सन है या फिर वो ग्रुप है जिसके लिए वो मैसेज बना था या फिर जिसके पास वो मैसेज पहुंचना था। दे डिकोड द मैसेज टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, ठीक है। तो जो रिसीवर होगा वो उस मैसेज को डिकोड करेगा और अंडरस्टैंड करेगा उसका क्या मतलब है। नाउ द फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक रिस्पॉन्स है और रिएक्शन है प्रोवाइडेड बाय द रिसीवर टू द सेंडर। फीडबैक वो रिस्पॉन्स है या फिर वो रिएक्शन है जो कि रिसीवर जिसने मैसेज को रिसीव करा है वो प्रोवाइड करता है सेंडर को। इट और साथ के साथ ये क्या है, ये कंफर्म भी करता है कि जो मैसेज है वो अंडरस्टूड हुआ है करेक्टली या फिर नहीं। अब इस इमेज के थ्रू देखिए, इसमें क्या है? सेंडर सेंड्स अ मैसेज। सेंडर ने जो है मैसेज को सेंड किया। मैसेज इज़ इनकोडेड एंड सेंड टू कम्युनिकेशन चैनल। अब वो चैनल कुछ भी हो सकता है, राइट? नाउ कम्युनिकेशन चैनल ट्रांसमिट्स द मैसेज एंड रिसीवर रिसीव द मैसेज। After receiving the message, the receiver decodes it and receiver sends a feedback message to the sender. Then हमारा क्या है? Sender sends a message. सो ये हमारी कम्युनिकेशन साइकिल है। कम्युनिकेशन साइकिल में बेसिकली क्या है? सबसे पहले जो सेंडर है वो मैसेज को सेंड करेगा, उसके बाद जो मैसेज है वो एनकोडेड होगा और कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जो है आगे चलेगा। उसके बाद जो कम्युनिकेशन चैनल है वो ट्रांसमिट करेगा मैसेज को रिसीवर के पास। रिसीवर मैसेज को रिसीव करेगा और उसे डिकोड करेगा, और डिकोड करने के बाद जो रिसीवर है वो फीडबैक देगा सेंडर को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन साइकिल। नाउ बात करते हैं नॉइज़ के बारे में। नॉइज़ क्या है? नॉइज़ रेफर्स टू एनी इंटरफेरेंस और डिस्टॉर्शन दैट मे अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। नॉइज़ जो है वो कोई भी इंटरफेरेंस आप मान लीजिए या फिर कोई भी डिस्टॉर्शन जो कि अफेक्ट करती है कम्युनिकेशन प्रोसेस को। ये कुछ भी हो सकती है, जैसे कि फिज़िकल नॉइज़ है, ठीक है, या फिर कोई साइकोलॉजिकल नॉइज़ है, प्रीकंसेप्शन, इमोशंस, एनीथिंग एल्स। Now the effective communication occurs when the message is accurately transmitted, received and understood by the receiver. अगर हम एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें ना, तो वो तभी कहलाता है जब मैसेज जो है वो सही तरीके से सेंड हुआ है, रिसीव हुआ है, और जो रिसीवर है उसने उसको अंडरस्टूड किया है। इसके साथ साथ फीडबैक जो है वो क्रूशियल है इन इंश्योरिंग कि जो मैसेज है वो इंटरप्रेटेड हुआ है और उसी के लिए इंटेंटिव था। साथ ही साथ बाय बीइंग अवेयर ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल एंड इट्स कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल कैन इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल एंड मिनिमाइज मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आप अवेयर हैं कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में, तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको भी कम कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड
Please subscribe my channel and don't forget to like and comment. Thank you.